हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे खंडहर के बारे में सुना है जहां रात में नाच की आवाज गूंजती है, जहां टूटी फूटी दीवारों के बीच घुंघरुओं की छन छन और ढोल की थाप सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखी सभा वहां उत्सव मना रही हो। आज हम बात करेंगे भारत के मध्य प्रदेश के एक भूतिया खंडहर की, जिसे लोग नाचता खंडहर कहते हैं। अगर आप डरावनी कहानियां सुनने के लिए तैयार हैं, तो अपनी हिम्मत संभालें, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए, इस भूतिया दुनिया में कदम रखते हैं। मध्य प्रदेश के एक सुनसान गांव के पास जंगल के बीच एक पुराना खंडहर खड़ा है। दिन में ये खंडहर जर्जर और सुनसान लगता है। टूटी हुई मेहराबें, उखड़ी हुई फर्श और दीवारों पर उगी खाई। ये खंडहर कभी एक राजा का महल था, लेकिन अब सिर्फ चमगादड़ों और सांपों का बसेरा है। स्थानीय लोग दिन में भी इस खंडहर से दूर रहते हैं और बच्चे इसके पास जाने से डरते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये खंडहर भूतिया हो उठता है। लोग कहते हैं कि रात में खंडहर के हॉल में नाच की आवाजें सुनाई देती हैं, घुंघरुओं की छन छन, ढोल की थाप और औरतों की हंसी। कुछ लोगों को खंडहर की खिड़कियों में चमकती आकृतियां दिखती हैं, जैसे कोई नाच रहा हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार सैकड़ों साल पहले इस खंडहर में एक राजा रहता था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। राजा हर रात अपने महल में नाच गाने का आयोजन करता था, जिसमें उसकी सबसे पसंदीदा नर्तकी चित्रा प्रदर्शन करती थी। चित्रा की खूबसूरती और नृत्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन राजा की रानी उससे जलती थी। एक रात रानी ने चित्रा और उसके नर्तक दल को जहर दे दिया, और वो सब महल के हॉल में मर गए। कहते हैं कि चित्रा और उसके साथियों की आत्माएं आज भी खंडहर में फंसी हैं, और हर रात वो अपना आखिरी नाच दोहराती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में खंडहर में रुकते हैं, तो आत्माएं आपको अपने नाच में शामिल होने के लिए बुलाती हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ नाचने से मना करते हैं, तो वो नाराज हो जाती हैं। कई साल पहले एक इतिहासकार, जिसका नाम था राधिका, इस खंडहर के रहस्य को जानने के लिए गांव आई। वो प्राचीन महलों पर किताब लिख रही थी और सोचती थी कि नाच की आवाजें शायद हवा का भ्रम होंगी। उसने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ रात में खंडहर में रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, उसे हल्की हल्की घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये कोई जानवर है, लेकिन फिर उसे साफ साफ ढोल की थाप और औरतों की हंसी सुनाई दी। उसने अपने रिकॉर्डर चालू किया, लेकिन हैरानी की बात, रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा था। राधिका ने हिम्मत करके खंडहर के मुख्य हॉल की ओर जाने का फैसला किया, जहां नाच होता था। वहां उसे टूटी हुई मूर्तियां और जली हुई दीवारें दिखीं। हॉल के बीच में एक पुराना चित्र पड़ा था, जिसमें एक नर्तकी की तस्वीर थी। जैसे ही राधिका ने चित्र को छुआ, नाच की आवाज और तेज हो गई, और उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई औरत उसके पास से गुजरी हो। तभी खंडहर की खिड़की से उसे चमकती आकृतियां दिखीं, जो नाच रही थीं। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध दिख रही थी। राधिका ने खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे हॉल के दरवाजे बार बार उसी जगह ले जा रहे हों। आखिरकार उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं नाच सकती, मुझे जाने दो। तभी नाच की आवाज रुक गई, और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, हमारा दर्द समझो। सुबह होने पर राधिका खंडहर से बाहर निकली, और उसके बैग में एक पुराना घुंघरू था, जो रात में वहां नहीं था। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, और उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत थी, जो चित्रा की आत्मा ने उसे जाने दिया। गांव वालों ने बताया कि चित्रा की आत्मा उन लोगों को परेशान करती है जो रात में खंडहर में जाते हैं। कुछ साल पहले कुछ लड़कों ने मजाक में खंडहर में शराब पीने की कोशिश की। रात में उन्हें नाच की आवाज सुनाई दी, और एक लड़के ने बताया कि उसे एक औरत ने पकड़ लिया था। वो डर के मारे भाग गए, और उस लड़के को कई रातों तक सपने में वही नाच दिखा। गांव वालों का कहना है कि चित्रा की आत्मा तब तक खंडहर में फंसी रहेगी, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि खंडहर की बनावट ऐसी है
कि हवा दीवारों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा करती है जो घुंघरुओं और ढोल जैसी लगती हैं। कुछ ने इसे खंडहर की गुफाओं का प्रभाव बताया, जो हवा को गूंजने देता है। लेकिन अगर यह सिर्फ हवा का खेल है, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली हंसी और नाचती आकृतियां क्या थीं? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि खंडहर के पास चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे राधिका का कैमरा काम नहीं किया। लेकिन वो चमकती आकृतियां और बैग में मिला घुंघरू, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि चित्रा की आत्मा सिर्फ नाचती नहीं, बल्कि वो उन लोगों को बुलाती है जो कला और संगीत को समझते हैं। हर कुछ सालों में खंडहर में एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जो हॉल के बीच तैरती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्रा और उसके नर्तक दल की आत्माएं हैं, जो अपने नाच को जीवित रखती हैं। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में खंडहर की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में नाचती हुई धुंधली आकृतियां दिखीं, जो किसी औरत और उसके दल जैसी थीं। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि यह चित्रा की आत्मा है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। खंडहर के बारे में एक और डरावनी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में खंडहर में रुकते हैं और नाच की आवाज सुनाई देती है, तो आपको कभी उसका जवाब नहीं देना चाहिए। एक बार कुछ पर्यटकों ने मजाक में नाच की आवाज पर ताली बजाई। उन्हें एक ठंडी आवाज सुनाई दी, हमारे साथ नाचो। वो डर के मारे भाग गए। और एक पर्यटक ने बताया कि उसे कई रातों तक सपने में नाचती औरत दिखी, जो उसे बुला रही थी। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो खंडहर को शापित मानते हैं और दिन में भी इसके पास नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से चित्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। एक बार एक औरत ने खंडहर के बाहर अपने गायब हुए पति के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में एक नर्तकी दिखी, जिसने उसे एक जगह का नाम बताया। उसने वहां जाकर अपने पति को ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने खंडहर की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को हॉल में प्राचीन चिन्ह मिले, जो नृत्य और उत्सव से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में खंडहर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी नाचता खंडहर एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी पर्यटक दिन में वहां जाते हैं, लेकिन रात में खंडहर सुनसान रहता है। गांव वाले सलाह देते हैं कि खंडहर का सम्मान करें और कभी भी रात में इसके पास न रुकें। कुछ का कहना है कि अगर आप नाच की आवाज का पीछा करते हैं, तो चित्रा की आत्मा आपको अपने नृत्य में हमेशा के लिए शामिल कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस नाचते खंडहर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन घुंघरुओं की आवाज का पीछा करना चाहेंगे? या ये कहानी सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं? कमेंट में बताएं। आप इस नाचते खंडहर के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नाच की आवाज सचमुच सुनाई दे सकती है, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई भूतिया कहानी के साथ।